आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 26वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 26। जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों तक हमने दाऊद की उस जंगल की यात्रा का 8 और 9 एक साथ पढ़ के और उसका 9वां पड़ाव जो है हम उसके बारे में देखे थे। आज हम उसके जंगल की यात्रा का 10वां पड़ाव देखेंगे और उसके लिए हम कुछ आयतों को करके पहले से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 26वां अध्याय और पहली 5 आयतें, पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 26 वर्सेस 1 to 5। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा। और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। यहाँ पर जब हम 26वें अध्याय में आते हैं तो दाऊद के उस 10वें पड़ाव को देखते हैं। जब हम पिछली बार 25वें अध्याय को पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि दाऊद के जीवन में 8वां और 9वां पड़ाव मिलके एक ठहराव को लाया था, एक रेस्ट को लाया था। और उसी रेस्ट में जो है उसका विवाह भी होता है और परमेश्वर उसको शाऊल से दूर रखता है और दाऊद जो है एक शांति के स्थान पर वहां पर रहता है। वो क्षेत्र आसपास का वही है और उस जगह पर, उस शांति में दाऊद जो है बहुत ही लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक रहने के बाद दाऊद जो है हकीला नामक एक पहाड़ी पर आके बसेरा करता है। उसी क्षेत्र में है, उसी स्थान पर है, पर पहाड़ी दूसरी है। और वहां पर जाके वो रहने लगता है अपने परिवार और अपने उन 600 जनों के साथ जो उसके साथ थे। उस दौरान पे एक घटना घटती है और उसकी पहली आयत में हम जीपी लोग के बारे में पढ़ते हैं कि जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे। ये जीपी लोग जो हैं वो पहले भी हम देख चुके हैं कि एक बार और जब हम पढ़ रहे थे तब ये लोगों ने दाऊद की खबर जो है जाके शाऊल को दी थी कि शाऊल यहाँ पर छुपा है, आप आके वो कर ले। अब इस समय यदि हम देखें और 8वें और 9वें पड़ाव से आगे सीखने की कोशिश करें तो दाऊद के जीवन में शांति है और शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा नहीं कर रहा है। और दाऊद जो है वो हकीला नामक पहाड़ी पर बसेरा कर रहा है, वहां पर रह रहा है। शाऊल भी दूर है, लेकिन बीच में इस 10वें पड़ाव में बीच में एक घटना होती है कि वहां पे जीपी के लोग जो हैं कुछ काम को करते हैं। और वहां लिखा है कि जीपी के लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जीपी लोगों का एक कैरेक्टर। इनने पहले भी वही काम किया था और अभी भी वही काम कर रहे हैं। पहले भी इनने दाऊद की दाऊद यहाँ छुपा है उस बात को ले जाके शाऊल के सामने रखा था। और अब जो है शाऊल शांत है, क्योंकि ये हम उसको पढ़ चुके हैं उसके 8वें पड़ाव में कि दाऊद उसको 7वें पड़ाव में कि दाऊद जो है उसको छोड़ के चला जाता है कि अब मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। तो शाऊल जो है दाऊद का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जीपी के लोग जो हैं वो जाके शाऊल को उकसाते हैं और फिर से तैयार करते हैं कि शाऊल जाके जो है उसको पकड़ ले। अब ये जीपी के लोग जो थे ये ऑलरेडी
दाऊद को जानते थे, दाऊद के साथ संगति रखने वाले लोग थे, दाऊद की जान पहचान के लोग थे, ये कोई अपरिचित लोग नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी जब सब तरफ शांति थी, तब ये जो थे जाके शाऊल को खबर पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? कि कुछ हो, कुछ घटना घटे, कुछ चीज सामने आए। हम जब आत्मिक जीवन में रहते हैं, कई बार ऐसे लोगों का सामना हमसे होता है जो कि हमको ऐसा महसूस होता है कि हमको शांति से नहीं रहने देते। हमको लगता है कि अननेसेसरली कोई अड़चन को लाके पैदा करके हमारे सम्मुख रखा गया है। और न केवल ये अविश्वासी अपरिचित लोग, लेकिन इसमें विश्वासी भी इन्वॉल्व रहते हैं। और कैसे विश्वासी इन्वॉल्व रहते हैं? जो प्रभु में गहरे नहीं होते, उनको शैतान दूसरे विश्वासियों के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जीपी के जो लोग थे वो शैतान का एक औजार बनते हैं। ये जीपी के लोग जो हैं शैतान का औजार बनते हैं। शाऊल सब भूल के खामोश है, पर उसको उकसाते हैं। ये हमको देखने को मिलता है नेचर ऑफ सम बिलीवर्स, कई ऐसे विश्वासियों का स्वभाव। और मुझको और आपको इससे बचना है, ऐसे लोगों से नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से नहीं बच सकते, लेकिन हम ऐसा कारण ना बन जाएं, उसके लिए हमको बचना है। यहाँ पर जो थे जीपी के लोग सोचते हैं हम तो राजा के लिए भला कर रहे हैं। जीपी के लोग उस आत्मिक लेवल में नहीं, अगर आत्मिक लेवल में होते और समझते कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना, लेकिन शाऊल ने क्या किया, और दाऊद को परमेश्वर ने चुना, दाऊद ने क्या किया, तो जीपी के लोग ये काम कभी नहीं करते। जीपी के लोग साथ में रह रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, अच्छा बातचीत रिलेशन है दाऊद के साथ, लेकिन फिर भी जाके चुपके से शाऊल को खबर कर रहे हैं। किसको? जो सारी बातों को भूल चुका है, उस शाऊल को खबर कर रहे हैं जो अपने से खुद पीछा नहीं करना चाहता। शाऊल जो है अपने से पीछा नहीं कर रहा है, शाऊल अलग हो चुका है, लेकिन जीपी के लोग जो हैं अब जाके इस काम को कर रहे हैं। यानी कि जब शैतान देखता है कि सब जगह शांति हो गई, तो शैतान किसी ऐसे को इस्तेमाल करता है कि वो कुछ गड़बड़ियों को फैलाए। हम ऐसों से नहीं बच सकते, लेकिन हम ऐसे खुद ना हो जाएं, इसके लिए मैं और आप इस जिम्मेदारी को लेके चलने वाले लोग मुझको और आपको बनना है कि हमारे वजह से कहीं पर भी किसी क्षेत्र में कोई ऐसी जड़ ना फूटे जो लोगों के लिए नुकसान का या दुख पहुंचाने का, विशेषकर विश्वासियों के बीच में दुख पहुंचाने का कारण। तीसरी आयत में हम आएंगे और तीसरी आयत में हम देखते हैं जैसे ही जीपी के लोग जाके शाऊल को बताते हैं, उस शाऊल को जो सब कुछ छोड़ चुका था वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर कमजोर विश्वासी का, या वो विश्वासी जिसके अंदर परमेश्वर का गहरा काम नहीं होता, उसका हम शाऊल के जीवन में देखते हैं। सब कुछ अच्छा हुआ, वो सुन के शांत हो गया, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी हवा मिली तो उसके जो अंगारे थे वो वापस सुलगने लगे। वो सारी बातों को भूल गया कि मैंने कुछ समय पहले दाऊद को क्या बात बोली थी। उन सारी बातों को भूल गया कि मैं जो करने जा रहा हूं वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की हवा थोड़ी सी लगी और शाऊल जो है सुलग जाता है। और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। तुरंत हम उसका रिएक्शन देखते हैं। शाऊल जो है, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसको कुछ सोच विचार नहीं करना। एक विश्वासी को अपने जीवन में, चाहे वो दूसरों के द्वारा लाई हुई बात हो या उसके जीवन में अपने आप उसके जीवन में उपजी कोई बात हो, अचानक आई हुई बात हो, हर बात पर विचार करके कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। कई बातें जो हैं प्रभु की ओर से एक विश्वासी के जीवन में आती हैं, और कई बार जो है शैतान उकसा के एक व्यक्ति को, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, सामने लेके आता है कि वो उकसाए जाएं और ऐसी चीजों को सामने ले आए जिससे विश्वासी जो है अपने चैन को, अपनी बुद्धिमत्ता को खो दे और वो करे जो परमेश्वर नहीं चाहता। यहाँ पर शाऊल जो है बहुत आसानी से
उन गिबियों की चाल में फंसता है, वो उकसाते हैं और शाऊल जो है वो एकदम से उत्तेजित होकर चल देता है, ना सोचता है कि मैं क्या करके आया हूं, दाऊद से मेरी क्या बातचीत हुई। लेकिन हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि वो अपनी छावनी के मार्ग में उस पहाड़ी के उधर जाकर जो है वहां पर डेरा डाल के बैठ जाता है। क्यों डेरा डाल के बैठ जाता है? क्योंकि उसको दाऊद को मारना है। सारी चीजें, उसका सारा कन्फेशन सब खत्म। फिर से नए जोश के साथ शाऊल जो है दाऊद को मारने निकलता है। लेकिन इसके पैरेलल हम देखते हैं तीसरी आयत के दूसरे भाग में लिखा है, परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। इतने पड़ाव पार करने के बाद दाऊद जो है और मैच्योर होता गया। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर जब परिस्थितियों से निकालता है, कई पड़ावों से निकालता है, वो इसलिए होता है कि मैं और आप उस मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचे, उस परिपक्वता तक पहुंचे। दाऊद जो था 9 पड़ाव पार कर चुका है और 10वें पड़ाव में दाऊद को जब पता पड़ती है एक अशांति की खबर, तो दाऊद कुछ भी नहीं करता है। लिखा है, उसको पता पड़ जाता है कि शाऊल जंगल में आ गया है। फिर से मेरे को जीपी लोग ने खबर कर दी है मारने को, शाऊल जो है आ गया है, छावनी डाल दी है, उसने चुन के सैनिकों को लाया है। इतने हजार सैनिक हैं दाऊद के पास, 600-700 जने, 600-650 जने इतने ही थे। लेकिन दाऊद जो है विचलित नहीं होता है। और लिखा है दाऊद भी उसी जंगल में था, उस पहाड़ी पर, शाऊल भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन दाऊद जंगल में ही रहता है, भागता नहीं है। शाऊल जो है राजा होके भाग रहा है। ये घटना हमने उसके 7वें पड़ाव में भी देखी थी कि दाऊद एक राजा होके भी भाग रहा है, धूप गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार कर रहा है कि कैसे क्या मारूं। लेकिन दाऊद जो है वो कहीं नहीं भाग रहा है। दाऊद जहां है वहीं पर दाऊद ठहरा हुआ है। इस पर जब इन बातों को सुन भी लेता है दाऊद, तो कैसे शांत रहता है? क्योंकि दाऊद जो था इन 8-9 पड़ाव में उस मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच गया था और दाऊद को एक बात मालूम थी। अब दाऊद को मालूम था कि शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, शैतान कितना भी षड्यंत्र कर ले, मैं अपनी शांति को नहीं खोऊंगा। हो सकता है मेरे को ये सारी चीजें बहुत इरिटेट करें, पर मैं अपनी शांति को या मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है मैं उसको अब नहीं खोऊंगा। क्यों दाऊद ऐसा बोल सका? क्योंकि दाऊद ऐसे भजन को लिख सका। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में दाऊद ने ऐसे ऐसे भजनों को लिखा। एक भजन को हम देखेंगे, भजन संहिता और उसका 3रा अध्याय, साम्स चैप्टर 3 भजन 3 और उसकी 6वीं आयत को देखें, वहां पर क्या लिखा है। भजन 3 का 6, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हाँ, शाऊल जो है 3,000 लोगों को आप पढ़ेंगे तो शाऊल जो है 3,000 लोगों को लेके आया था और दाऊद क्या बोलता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हुए हैं। वो तो 3,000 हैं, 10,000 भी खड़े हो जाए तो दाऊद कहता है मैं उनसे डरने का नहीं, क्योंकि दाऊद को मालूम है कि मुझको बचाने वाला मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। एक और आयत को हम देखेंगे, वहीं पे दाऊद जो है 27वें अध्याय में एक और आयत को बोलता है। 27वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं
हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद केवल भजन लिखता नहीं था, लेकिन दाऊद जिन भजनों को लिखता था वो अपने एक्सपीरियंस के बाद लिखता था। इसलिए दाऊद जो है दृढ़ खड़ा होना जानता था, और इसलिए 27वें अध्याय की पहली आयत को जब वो शुरू करता है तो लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मुझको जरूरत क्या है? आने वाली परिस्थितियों से, जो हुआ नहीं उसको सोच के डरने की, या मेरे साथ क्या घटना होने वाली है इसको सोच के डरने की? दाऊद कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि दाऊद जितना सेना को, दाऊद जितना शाऊल को पहचानता था, उससे कहीं अधिक दाऊद जो था अपने परमेश्वर को पहचानने लगा था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार इस चीज की कमी रहती है, जब हम अपने शत्रुओं से, अपनी परिस्थितियों से डरते हैं, दुखी होते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में हमारे शत्रु, हमारी परिस्थितियां और सामने से आई हुई विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं और हमारी परमेश्वर में पहचान छोटी रह जाती है। परमेश्वर में जब हमारी पहचान छोटी रह जाती है, इसी कारण से आने वाला हर संकट जो है मुझको और आपको भारी जान पड़ता है, खतरनाक दिखाई पड़ता है। आगे कैसे होगा, कल क्या होगा, क्या परिस्थिति आएगी? दाऊद इन 9 पड़ाव में पार करके दाऊद अब जंगल में रेस्टफुल स्थिति में, दाऊद जहां जिस पहाड़ी पे रहता था वहीं रह रहा है, दाऊद जो खाता पीता था वो खा पी रहा है, और चैन किसका उड़ा है? शाऊल का, जो उसका शत्रु बना हुआ है। वो अपना राजमहल छोड़ के जंगल में आके पड़ाव डाले बैठा है। राजमहल छोड़ के वो जो है इधर से उधर भटकता फिर रहा है और यूजलेस चीज के पीछे भाग रहा है। उसको मालूम नहीं है कि मैं क्या करके निकला था, कैसा वायदा मैंने अपना बेटा बोल के दाऊद को किया था, और मैं फिर से उस काम को करने के लिए दौड़ रहा हूं, सिर्फ जरा सा किसी के उकसा देने से। लेकिन इन सारी बातों में जब शाऊल जो है सेना की छावनी डाल के बैठ गया है, तो भी दाऊद उस स्थान पर है, और दाऊद जो है उस स्थान से डरता नहीं। उसके बाद हम जब 5वीं आयत में आते हैं, तो पहले शामुएल का 26वें अध्याय की 5वीं आयत में आते हैं, तब हम देखते हैं कि तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां पर शाऊल पड़ा था। शाऊल जो है अब वहां पर गाड़ियों के पीछे आड़ में जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी आड़ में रेस्ट कर रहा है गर्मी में। दाऊद पहली बात तो अपने स्थान में ही रहा, भागा नहीं, और दाऊद जो है अब उस स्थान पर पहुंच जाता है जिस स्थान पर शाऊल है। ये हम देखते हैं एक बोल्डनेस को। जब हम सीख रहे थे शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे पड़ाव में, तो लिखा था कि दाऊद ने यहाँ पर घेराबंदी करी, तब दाऊद उठ के फलानी जगह को भाग गया। दाऊद ने इस जगह पर, शाऊल ने इस जगह पर आकर घेराबंदी करी तो दाऊद उठ के फलानी जगह चला गया। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद का जीवन बदल चुका है। दाऊद जितना अपने परमेश्वर को जानता था, इस भटकने के दौरान दाऊद और अधिक अपने परमेश्वर को पहचानने लगा। इसलिए अब दाऊद जो है रेस्टफुल स्थिति में है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मैं और आप रेस्टफुल लाइफ तब जी सकते हैं जब हम परमेश्वर में अपनी मैच्योरिटी को बढ़ा लें, परमेश्वर में हमारी परिपक्वता बढ़ जाए। तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ही है जो मुझको चलाएगा। और यहाँ पर हम 5वीं आयत में दाऊद की बोल्डनेस को देखते हैं कि सारी परिस्थितियों में दाऊद भाग नहीं रहा, लेकिन वो जाके जो है सामना करता है। परमेश्वर अपने लोगों को एक बोल्ड व्यक्ति बनाता है, एक साहसी व्यक्ति बनाता है कि वो जाके हर परिस्थिति का सामना खड़े होके कर सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो है मुंह छुपा के भागे। दाऊद के जीवन में था, जब शुरू में शाऊल आया तो दाऊद को भी भागना पड़ा, लेकिन दाऊद ने अपने भागते 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 कुछ सीख लिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में
मैं और आप अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों से पार हो चुके हैं और आगे भी कई पड़ाव हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम इस बात को सोच के देखें, क्या मैं अभी भी डर के भाग रहा हूं, या मेरे पास उस दाऊद के समान बोल्डनेस आ गई है कि मैं अपनी परिस्थितियों के सामने खड़ा होके इस बात को बोल सकूं कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किस से डरूं। चाहे सेना भी मेरे चारों ओर छावनी को बांध ले, घेरा को बांध ले, तो भी मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मुझको और आपको ऐसा बोल्ड व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको ऐसा बनाना चाहता है कि मैं और आप जो हैं अपनी परिस्थितियों का खड़े होके सामना कर सकें, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ में, अपनी सामर्थ में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ में। हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 2 तिमोथी चैप्टर 1, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 6th and 7th वर्स, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। ये भय जो है, ये अंदर ही अंदर मुझको और आपको डराने और घबराने वाला भय है, जो सोच के हम डरते हैं, घबराते हैं कि कैसे अब ये जो परिस्थिति आएगी इसमें क्या होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने मुझको और आपको भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ इसमें परमेश्वर का है। प्रेम मेरे और आपके जीवन में तब बढ़ता है जब मेरे और आपका परमेश्वर के बीच में प्रेम बढ़ता है, तभी हम उस प्रेम को समझ पाते हैं। और उसके बाद है संयम की आत्मा दी है। जब परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, उसके प्रेम को हम समझते हैं, तो परमेश्वर मुझको और आपको संयमी बनाता है। और उसका क्लियर डिफरेंस जो है हम डेविड और सॉल के जीवन में देखते हैं कि यहाँ दाऊद जो है उसी स्थान पर है और जाके उस स्थान तक पहुंच जा रहा है जहां पर शाऊल उसको मारने को आया है, लेकिन शाऊल को जरा से लोग भड़काते हैं तो वो अपना महल छोड़ के भागता है अपने सैनिकों को लेके, और धूप गर्मी में छावनी डाल के बैठा हुआ है। वहां पर उसका स्टेटस लिखा हुआ है, आप 3-4 आयत में पढ़ेंगे कि शाऊल जो था गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था। एक राजा अपना महल छोड़ के जंगल में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास भय का आत्मा है। अंदर ही अंदर शाऊल के अंदर एक भय है। ऐसा ना हो कि दाऊद जो है राजा बन जाए और मेरी गर्दन को काट दे। शाऊल के अंदर असंयम है, इसलिए कोई भी बात उसको कोई बोल रहा है तो वो उत्तेजित होकर इधर से उधर दौड़ रहा है। और शाऊल के पास परमेश्वर की और शाऊल के बीच की रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए शाऊल जो है प्रेम को नहीं समझ रहा और दाऊद को छोड़ने को तैयार नहीं। उस प्रेम को भूल गया वो कि दाऊद ने शाऊल को मारते मारते छोड़ दिया था, जब दाऊद ने शाऊल के कुर्ते का टुकड़ा फाड़ लिया था और उसको दिखाया था कि यदि मैं चाहता तो ये तलवार तेरे गले पे भी चला सकता था। तीनों चीज की कमी शाऊल के पास है, लेकिन इन तीनों चीज की बढ़ोतरी जो है वो दाऊद के पास है। इसीलिए तो दाऊद जो है इतने भजन लिख पाया और दूसरों को आगे बढ़ाने का कारण हो पाया। शाऊल इसको अपने अंदर नहीं, शाऊल इन सारे गुणों को अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाया, लेकिन दाऊद जो था इस अपनी परिस्थितियों में इन पड़ावों को बदलते बदलते जो था दाऊद इन सारी चीजों को अपने अंदर उत्पन्न कर लिया। इसीलिए तो प्रियो, ऐसी परिस्थितियां मेरे और आपके लिए भली हैं, जो मुझको हिलाती हैं, जो मुझको और आपको शेक करती हैं, जो मुझको और आपको बीच बीच में सोने नहीं देती। अगर अच्छी परिस्थितियों से मैं और आप शांतिपूर्ण जीवन गुजारते रहें तो मैं और आप हिलाए नहीं जाएंगे और परमेश्वर में हमारा एक्सपीरियंस जो है कम होता चला जाएगा।
फिर मैं और आप किसके समान होंगे? शाऊल के समान होंगे। फेडेड बिलीवर, जिनका रंग उतर गया, ऐसे विश्वासी। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको ऐसा विश्वासी बनाना नहीं चाहता। आगे हम आएंगे और देखेंगे, उसका 6वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला सामुएल 26वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले, और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि दाऊद जो है चुनता है अपने साथ के एक सैनिक को, और बोलता है कि मेरे साथ कौन चलेगा। तो एक जो है वो दाऊद के समान शायद विश्वास रखने वाला एक अच्छा व्यक्ति, और वो बोलता है, उसको परमेश्वर पे भरोसा है, दाऊद पर भरोसा है, वो बोलता है मैं चलूंगा उनकी छावनी में तुम्हारे साथ। और जब वो लोग छावनी में जाते हैं तो वहां पर सोया पड़ा रहता है, और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि वो अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसको दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। ये बहुत शूरवीर है जो दाऊद के साथ गया है, अबीशै। और जैसे ही ये लोग शाऊल के पास पहुंचते हैं, वो अबीशै जो है दाऊद से कहता है, मेरे को बोल भर दे तू बस, और मैं अपना भाला ऐसा मारूंगा कि इसको मेरा भाला छेदता हुआ जमीन में धंस जाएगा, और दूसरा सेकेंड अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। एक भाले में मैं इसको मृत्यु के घाट में उतार दूंगा। और उसके साथ साथ वो एक बात और बोलता है कि परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। ये परमेश्वर पे भरोसा रखता था, इसीलिए दाऊद के साथ चल के आ सका। लेकिन यहाँ पर जो हम उसका रिएक्शन देखते हैं, वो एक साधारण विश्वासी का रिएक्शन देखते हैं। वो मैच्योर नहीं है। उसको जो सामने आ गया, उसको नहीं मालूम डिसीजन क्या लेना है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाता है कि मैं और आप नहीं समझ पाते कि डिसीजन क्या लेना चाहिए, और शैतान हमको उकसाता है परमेश्वर का नाम लेके। यहाँ पर दाऊद के साथ जो व्यक्ति गया, शैतान इसको भी इस्तेमाल कर रहा है। ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसको भी शैतान ने इस्तेमाल इसलिए कर दिया क्योंकि जो रिलेशन दाऊद का परमेश्वर के साथ है, वो इस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति कहता है, देख परमेश्वर ने ही किया है ये काम तेरे लिए, इसको खत्म करके अपन को अब जाना है। ऐसी परिस्थिति में अनमेच्योर बिलीवर जो हैं, वो इस प्रकार का काम कर देते हैं कि उनके खुद भटकते हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं। दूसरों को भी भटका देते हैं क्योंकि सही चयन उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो उनके जीवन में जो है कमजोर पड़ा हुआ है। और हम वहां पर देखते हैं कि वो इन सारी बातों को देखते ही साथ कि कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत मैं बदला ले लूं, लेकिन उसके साथ साथ जो है
दाऊद जो है ऐसी परिस्थिति में, दुश्मन वो दाऊद का है, अगर शाऊल उठ के खड़ा हो जाए तो दाऊद को पहले मारेगा। दुश्मन वो दाऊद का है और दाऊद की परिस्थिति खराब है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने दाऊद के को ऐसा मन और हृदय उसका तैयार कर दिया है कि दाऊद कोई भी अनुचित फैसला नहीं लेता और दाऊद अपने ऐसी परिस्थिति में अपनी आत्मिकता में बना रहता है। प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन में हम विश्वासियों की परख है कि हम ऐसी परिस्थितियों में अपनी आत्मिक समझ को ना छोड़ दें, अपनी आत्मिकता को ना भूल जाएं कि हम कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है और वो मुझको और आपको किस प्रकार देख रहा है। परिस्थिति खराब हो सकती है और उस खराब परिस्थिति के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए। पिछली बार हम देख रहे थे संडे के वचन में, पिछले से पिछले संडे, कि तुम्हारा दुश्मन अगर भूखा हो तो खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ, और ऐसा करने से क्या करते हो? हाँ, ऐसा करने से उसके सिर पे अंगारों का ढेर। और दाऊद के मन में गुस्सा क्रोध तो है, ऐसा नहीं कि दाऊद जो है एकदम नरम हो गया है, क्योंकि दाऊद वहां पर बोलता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे वो उसको वो अपनी मृत्यु आप मरे, चाहे वो लड़ाई में मरे, चाहे ऐसे मरे, चाहे वैसे मरे, लेकिन मैं जो हूं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद अपने शारीरिकता में अपनी आत्मिकता को खोता नहीं है। दाऊद के अंदर भी शारीरिकता है, लेकिन उसका आत्मिकता का इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर बहुत ही जोरदार है, इसलिए उसका शरीर उतना काम नहीं करता जितना पवित्र आत्मा दाऊद के जीवन में काम करता है। और सबसे पहले वो बात बोलता है और दो बात बोलता है, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो कि मैं परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति पे या परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में अपना हाथ उठा के उसको मारूं। परमेश्वर को उसको मारना है, वो कैसे भी मारे, वो परमेश्वर का हेडेक है, शाऊल का हेडेक है। मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको एक जिम्मेदार विश्वासी बन के हमारी परिस्थिति में परमेश्वर यदि हमारे दुश्मन को भी लाके खड़ा करता है तो हम ध्यान रखें, परमेश्वर ने मुझको और आपको बदला लेने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने मुझको और आपको दूसरे का हिसाब किताब करने के लिए नहीं चुना है, वरन परमेश्वर ने मुझको और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। एक अलग नजरिए से देखें तो दाऊद और शाऊल दोनों विश्वासी हैं। आज की भाषा शैली में हम बोले तो दाऊद और शाऊल दोनों विश्वासी हैं। दाऊद शाऊल को बार बार छोड़ दे रहा है, लेकिन शाऊल जो है दाऊद को मारने को बार बार दौड़ के चला आ रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी मैं और आप कितनी बार दूसरे विश्वासी को क्षमा कर सकते हैं? यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने आके पूछा, मेरा भाई यदि मेरे विरोध में बार बार गुनाह करे, पाप करे, तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? 7 के 70 गुना। कितना होता है? 490। और 490 के बाद खत्म, फिर लाठी उठा के पीट देंगे क्या? नहीं, 7 नंबर जो है वो परफेक्शन को बताता है। 7 का 70 गुना जब यीशु मसीह ने बोला था, आप किसी एक व्यक्ति को अगर 490 बार क्षमा करेंगे ना, वो व्यक्ति भले ही ना बदले, लेकिन परमेश्वर आपको मैच्योर बना देगा। उसके बाद उसके गुनाह, उसके बाद उसकी वो चीजें जो वो आपके विरोध में खड़ी करता है, आपके ऊपर फर्क नहीं डालेंगी। जिस प्रकार दाऊद के ऊपर उसने छावनी घेर ली, दाऊद शांति से वहीं है और बोल्डनेस से जाके उसका सामना कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला 7 का 70 गुना। इतनी बार करो तो, इतनी बार करके तो देखो। अगर तुमने वास्तविकता में इतनी बार कर लिया ना, तो तुम फिर वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो मुझसे आके पूछेगा, प्रभु कितनी बार मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूं। तुम वो व्यक्ति बन जाओगे, बिना मुझसे पूछो, बिना मुझसे पूछे तुम उसको क्षमा कर दोगे, छोड़ दोगे। दाऊद वो व्यक्ति बन चुका था, उस पहाड़ी तक रहते रहते, उस पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते कि सामने है, एक भाला मारना है, दाऊद को अपने हाथ सिरे फोल्ड करके ऐसे खड़े होना है, दाऊद को भी नहीं मारना है भाला।
उसका सैनिक जो है तैयार है कि एक बार बोल तो सही, मैं ऐसा मारूं कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट नहीं करना पड़े। दाऊद चालाकी से बच सकता था, प्रभु इसलिए बोला मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो नहीं मारा ना तेरे अभिषिक्त को। लेकिन दाऊद ऐसी परिस्थिति में उसको भी रोकता है, अपने आप को भी रोकता है और अपने आत्मिकता का परिचय देता है और इस बात को बताता है क्या, कि मैं यूं ही परमेश्वर के हृदय के अनुसार आदमी नहीं बन गया, मैं यूं ही मैन ऑफ गॉड नहीं बन गया, मैं यूं ही वो व्यक्ति नहीं बन गया जो परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार रखना चाहता है। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बनाना चाहता है। सिर्फ दाऊद को नहीं, मुझको और आपको परमेश्वर चाहता है ये मेरे मन के अनुसार हो जाए, मेरे मन के अनुसार दूसरों को क्षमा करने वाले हो जाए, मेरे मन के अनुसार दूसरों को प्रेम करने वाले हो जाए, मेरे मन के अनुसार संयमी हो जाए। परमेश्वर मुझको और आपको मैच्योर बनाना चाहता है। जल्दी से हम आगे की ओर पढ़ेंगे, उसके 9, 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ लें। पहला सामुएल 26वां अध्याय 9, 10, 11। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर हम उस बात को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रुकवा रहा हूं। यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो है दाऊद जो है शांत रहता है। ही रिमेन्स क्वाइट इन हिज ओन डिफिकल्ट सिचुएशन। वो ऐसी पर गंभीर परिस्थिति में भी काम एंड क्वाइट रहता है। ना केवल आत्मिकता, ना केवल समझदारी, ना केवल प्रेम, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपनी शांति को नहीं खोना। हम काम एंड क्वाइट रहें। कोई हमारे विरोध कुछ बोल के गया, लड़ाई करके गया, गुस्सा करके गया, हमने बोला ठीक है हम आत्मिक बनेंगे, हमने उसको क्षमा कर दिया। उसके बाद क्षमा तो कर दिया, लेकिन अंदर क्या लगा हुआ है? आग लगी हुई है। अब किचन में जा रहे हैं तो क्या फेंक रहे हैं? बर्तन। एक डेगची जो आप जोर से धीरे रख सकते हैं उसको जोर से रख रहे हैं। क्यों? क्षमा तो करके आ गए, लेकिन अंदर की जो आग है वो आपके अपने शरीर को झुलसा रही है। इसलिए भजन 37 में लिखा हुआ है, मत कुड़। इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे बुराई ही उत्पन्न होती है। ये कुड़न जो है व्यक्ति को अंदर से लिटरली जलाती है आग के समान। ऐसा ना हो कि हम बोले ठीक है क्षमा कर दिया, छोड़ दिया, हम तो ध्यान नहीं देते, और सारा ध्यान कहां भर लिया? अपने दिमाग में। उस दिमाग में ना भर के रखें। परमेश्वर से, अगर आपके दिमाग में भरता भी है, परमेश्वर से बोलें, प्रभु मैं आपके कदम पे चला हूं, आपने जो कहा है वैसा किया है, लेकिन मेरा हृदय, मेरा दिमाग अशांत है, इसको आप शांत करें। मुझको एक ऐसा व्यक्ति बनाए, शांत हृदय वाला व्यक्ति बनाए, अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मुझको बना के आप खड़ा करें। जब 17वीं आयत में हम आते हैं तो वहां पर 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। 17वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पहले सामुएल के 26वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर दाऊद उससे पहले दाऊद जो है उसकी सुराही और उसका हथियार ले आता है और जाके बताता है, और जब बताता है तो शाऊल उसको देखता है, और 17 से लेके 20 तक दाऊद जो है कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होके शाऊल को समझाता है। शाऊल जो है दाऊद से उम्र में बड़ा है, शाऊल जो है दाऊद से एक्सपीरियंस में बड़ा है, शाऊल जो है दाऊद से रिश्ते में बड़ा है क्योंकि वो उसका ससुर है। लेकिन समझा कौन रहा है? दाऊद समझा रहा है, क्योंकि दाऊद मैच्योर है। प्रियो, विश्वासी जगत में या विश्वासियों की दुनिया में इस बात से मतलब नहीं कि आप कितने साल के विश्वासी हो, लेकिन मतलब इस बात से होता है कि कितने साल से आपका परमेश्वर के साथ निजी संबंध है। और वही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल तो नासमझी में दौड़ रहा है, लेकिन दाऊद ऐसी परिस्थिति में भी जाके शाऊल को समझाता है कि तू क्या कर रहा है, तू किसके पीछे दौड़ रहा है। कुछ सेंस करके, कुछ सोच के तो ये काम किया होता जो तू मेरे पीछे दौड़ रहा है। और उसमें दाऊद जो है अपनी बड़वारी नहीं करता, अपने आप को नम्र और दीन करके ही शाऊल से बात करता है। 21वीं आयत में जब हम आते हैं वहां पर दाऊद शाऊल का कन्फेशन देखते हैं
कि शाऊल जो है उस बात को समझ जाता है और 21वीं आयत में लिखा है, शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई। दाऊद जो है 3 बातों को कन्फेस करता है, मुझसे पाप हुआ, मुझसे मूर्खता हुई और मुझसे बड़ी भूल हुई। जब मूर्खता होती है, मूर्खता अंदर आती है या एक भूल मन में आती है, शाऊल से एक भूल हुई थी कि वो जीपियों की हवा देने पे उठ के दौड़ पड़ा था। मूर्खता उसने करी कि वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला या संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उस मूर्खता के तहत उसने जाके दाऊद की छावनी कर डाली, अपने साथ 3000 लोगों को भी परेशान कर रहा है। वो उसका मूर्खता का काम है। और जान के भी कि दाऊद ने मुझको छोड़ चुका है, उसके बाद भी जाके उसके विरोध में उसको मारने पे तुला हुआ है, वो शाऊल के जीवन का पाप है। इसलिए शाऊल जो है यहाँ 3 चीजों को कन्फेस करता है। जब समझदारी से दाऊद उसको समझाता है तो शाऊल बोलता है, हे मेरे बेटे, मैंने पाप किया है, मैंने जो है मूर्खता की है और मैंने जो है भूल की है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम इस भूल को कभी भी हवा ना दें। अगर भूल सबके जीवन में होएगी, लेकिन उस हवा दी हुई भूल को वहीं के वहीं प्रभु के लहू को लेके प्रार्थना करके समाप्त करें। हम उसको कभी भी उस भूल को मूर्खता तक नहीं पहुंचने दें, क्योंकि अगर वो मूर्खता तक पहुंच गई तो वो पाप किए बिना कभी लौट के नहीं आएगी। और शाऊल इस बात को कन्फेस करता है। और जब हम 23वीं आयत में आते हैं तो शाऊल को छोड़ने का दाऊद के कारण को हम देखते हैं। 23वीं आयत में वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा एक को हर एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। दाऊद जाते जाते शाऊल को यह भी बताता जाता है कि मैंने यदि तुझे छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि तू शाऊल नहीं, तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। यानी कि दाऊद इस बात को शाऊल को समझा के जा रहा है कि मेरा नजरिया युद्ध के मैदान में भी आत्मिक है। मैं तुझको उस नजर से नहीं देखता, शरीर की नजर से नहीं देखता कि तू क्या है, पर मैं तेरे को उस नजर से देखता हूं कि परमेश्वर ने तुझे क्या करके चुना था। इसीलिए तू बचा हुआ है, क्योंकि मेरा नजरिया तेरे ऊपर जो था वो आत्मिक है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में चाहे विश्वासी बड़ा हो, छोटा हो, कमजोर हो, मजबूत हो, मेरा और आपका नजरिया जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य और आत्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर कोई गड़बड़ है, आप और मैं उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखें, लेकिन उसके सामने हम हमेशा ऐसे पेश आए कि परमेश्वर का बनाया हुआ आत्मा है ये। मेरा रिलेशनशिप इसके साथ कैसा भी खराब है, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने इसको चुना है, परमेश्वर ने इसको, इस आत्मा को बनाया है। मैं कौन होता हूं इसके विरोध में खड़ा होने वाला। दाऊद जो था शाऊल के जीवन में इस बात को देखता, और दाऊद जो है जाते जाते भी शाऊल को ये बात चिता देता है कि ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं तेरे को शाऊल नहीं लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त समझता हूं। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो ये जरूरी है कि जहां तक हो सके मैं और आप एक दूसरे की आत्मिकता का आदर करें। हो सकता है कोई विश्वासी गिरा हुआ हो सकता है कोई विश्वासी विश्वास में छोटा हो, लेकिन मैं और आप अपनी सारी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए तब उससे डील करें। निश्चय परमेश्वर उससे डील करेगा। इसलिए दाऊद अपने सैनिक को ये बात बोल पाया कि ये कैसे भी मरे, ये लड़ाई में मरे, बीमारी में मरे, एक्सीडेंट में मरे, कैसे भी मरे, ये हेडेक किसका है? परमेश्वर का है।
मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर का ये अभिषिक्त है। मैं और आप दूसरे विश्वासी के विरोध में ना जाएं। हमको कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आज हम वचन में जिस प्रकार देखे, मैं और आप जीपी के लोगों के समान दूसरे को उकसाने वाले ना बने। जब सब कुछ शांति चल रही हो, उकसाने वाले हम ना बने। हम दाऊद के समान हर परिस्थिति में शांत हृदय, शांति रखने वाले बने। दाऊद के समान बोल्डनेस को रखें, दाऊद के समान चीजों का सामना करना सीखें, और दाऊद के समान जिस प्रकार दाऊद ने शाऊल को समझाया, उन बातों को समझाना सीखें। कोई समझे या ना समझे, आपने अपने कार्य को पूरा किया है, आगे का काम जो है परमेश्वर पूरा करेगा। और इस रीति से दाऊद का जो है वो 10वां पड़ाव पूरा हुआ, और दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति कहलाया। मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति। प्रियो, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझको और आपको, जब इन वचनों को हमने सुना है, उसके अनुसार परमेश्वर मुझको और आपको भी अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बनाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके वचनों की छांव में हम कुछ देर बैठ के प्रभु आपके वचनों को सीख सके, समझ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, दाऊद के उस जीवन के बारे में हम निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो अद्भुत परमेश्वर हैं। इन 10 पड़ाव में प्रभु आपने दाऊद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। इस 10 पड़ाव में प्रभु आपने दाऊद को क्या कुछ नहीं बना दिया। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हम में से जितनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु जी, आगे आने वाले समय में सुनेंगे, इस वचन के द्वारा प्रभु, आपकी दया के द्वारा हम सबको भी प्रभु आप वो आत्मिक मैच्योरिटी दें। हम भी उस पड़ाव तक जो अपने जीवन में अलग अलग रीतियों से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपकी परिपक्वता में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु जी जो गलती शाऊल कर रहा था, जो गलती जीपी के लोग कर रहे थे, जो गलती दाऊद का सैनिक कर रहा था, वो हमारे मुंह से ना निकले, लेकिन हमारे मुंह से वो बात निकले जो हर जगह पर दाऊद ने कही। हमारे काम ऐसे हो जो दाऊद ने करे, हमारा संयम ऐसा हो, हमारा प्रेम ऐसा हो, हमारी आत्मिकता ऐसी हो जो दाऊद ने की। प्रभु जी, हम में से बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर की परिस्थितियां हो, रिश्तेदारों की परिस्थितियां हो, अलग अलग जगह पे रोज के आने जाने की परिस्थितियां हो। ऐसी परिस्थितियों में कई पड़ाव को प्रभु हम में से कई लोग पार करते हैं और कठिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं। हम ऐसे हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आपकी हर एक पे दया को चाहते हैं प्रभु। इसमें कैसे भी किसी भी विश्वासी को शैतान मिसगाइड ना करे, किसी भी तरह से शैतान उनके संयम को हटाए ना प्रभु जी, किसी भी प्रकार वो क्रोध में भर के उस पाप को ना करे। हम विनती करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा में शोभायमान होके, मजबूत होके, आपके प्रेम में मजबूत होके वो निरंतर आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, और आपके इच्छा के अनुसार, आपके हृदय के अनुसार हर एक जिसने वचन सुना है वो आपके हृदय के अनुसार प्रभु जी आज वो व्यक्ति बन जाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।